डियर स्टूडेंट, नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक का या नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला ज्ञात करेंगे। तो नाभिक की त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाएगी, या इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि नाभिक की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर लिखा गया नाभिक के आकार का आकलन कीजिए। तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या नाभिक के आकार का आकलन कीजिए, दोनों एक ही हेडिंग है। तो यहाँ जैसे रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि जैसे मान लेते हैं कोई एटम है, अब सपोज कर लेते हैं जैसे ये एटम है, तो एटम में बहुत से सेल होते हैं, बाहर 1 2 3 कई सेल होते हैं। यहाँ से इन्होंने जो बताया कि जैसे कोई अल्फा कण है, ये अल्फा कण यहाँ से आ रहा है, तो ये अल्फा कण जो है नाभिक के बहुत समीप पहुँच जाता है और यहीं से पहुंचकर फिर 180 पे रिटर्न हो जाता है। 100 यानी अल्फा कण आया, ये जो अल्फा कण जा रहा है ये नाभिक के बहुत समीप पहुंच जाता है। तो जब बहुत समीप पहुंच जाता है तो इसकी रेडियस हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे मान लेते हैं नाभिक का ये सेंटर है, तो यहाँ से ये दूरी, सभी दूरियाँ इसके सेंटर से ही नापी जा सकती हैं। तो ये हो जाएगा r0। इसी को हम क्या कहेंगे, नाभिक की रेडियस। ये जो है ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, तो यहाँ देखिए जैसे नाभिक पर प्लस चार्ज होता है, नाभिक पर जो है वो प्लस चार्ज होता है और अल्फा कण पर भी प्लस चार्ज होता है और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। तो ये जब नाभिक के बहुत समीप पहुंच जाता है, बहुत ही समीप पहुंचता है, तो ये इस पे जो है एक फोर्स लगाता है नाभिक। तो जैसे नाभिक प्लस, तो इस पे नाभिक पे आवेश कितना होगा, Ze। और Z क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर Z जो है परमाणु क्रमांक है। यहाँ जो Z होगा, या आप लिख सकते हैं Z अगर परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक या धन आवेश है, तो नाभिक पर जो आवेश होगा, नाभिक पर आवेश, ओके, नाभिक पर आवेश, तो नाभिक पे आवेश कितना हो जाएगा, नाभिक पे आवेश प्लस Ze हो जाएगा। ठीक है, उसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ज। अब यहाँ इसके बीच में, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ अल्फा कण है, तो इसके बीच में यहाँ प्लस और ये भी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो नाभिक पर जो आवेश है यानी 2e जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, r0 जो डिस्टेंस से बन रहा है, तो यहाँ पर हो गया Ze, ये नाभिक हो गया। और यहाँ से अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर जो है 2e आवेश होता है। अब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो इसी दूरी को हमने क्या मान लिया, 0। तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आवेश अल्फा कण पर 2e हो जाएगा और इस पर नाभिक पे आवेश Ze और इनके बीच की दूरी r0 हो जाएगा। इसमें ये वायु निर्वात के लिए बनाया गया है। तो वायु निर्वात के लिए हम ये स्थिति ऊर्जा का फार्मूला लिख सकते हैं। यही स्थितिज ऊर्जा जो है इसके काइनेटिक ऊर्जा के बराबर होगा। जितनी स्थिति ऊर्जा इनके बीच में अधिक होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो U बराबर हम K भी लिख सकते हैं इसमें, और K क्या है, ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो इसकी मैक्सिमम गति ऊर्जा जो होती है वो ज्ञात किया गया है, और अल्फा कण का मास की द्रव्यमान भी ज्ञात किया गया है। तो द्रव्यमान वेग सब पता है, तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम U बराबर K लिखें इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा K और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनेगा वो Ze² हो जाएगा इसमें, और r0 हो जाएगा। और r0 इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहाँ पर r0 इक्वल टू लिख सकते हैं 2Ze² पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले की सहायता से
हम यहाँ पर जो है अल्फा कण से जो है किसी नाभिक की रेडियस जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ज्ञात ये फार्मूला हो गया। ये z का मान जैसे परमाणु क्रमांक है तो किसी भी आइटम के लिए z का मान अलग अलग होता है। तो z का मान आप बदलते जाइए तो प्रत्येक इसमें से मान जो है आपको मिलता जाएगा, और इस आधार पर जो है इस फार्मूले की सहायता से हम किसी नाभिक के साइज का आकलन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।